हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मेसन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत का रड कैसे बांधते हैं, उसमें नापी कैसे लेना है, क्रैंक L/4 के हिसाब से कैसे करना है, मेन रड कितना दूरी में बांधना है, बैंड रड कैसे बांधे और हैंगर रड नीचे नीचे कैसे डालना है और ऊपर ऊपर हैंगर रड कैसे डालना है और ऊपर नीचे रड कैसे बिछाना है, फिर उसके बाद टॉप रड कैसे बांधना है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, तभी आप पूरी तरह से सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही ध्यान से देखिए। एक बेडरूम है, दो बेडरूम है, ये किचन है, ये सीढ़ी रूम है और ये हॉल है। तो इसका हम पूरा रड बांधने वाले हैं और इधर छज्जा बीम वाली छज्जा है, कैंटिलीवर बीम वाली, और इधर सिंपल छज्जा है। तो इसका रड कैसे बांधना है उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ही फिर से एक बार देखिए, ये रिंग है, ये 4/7 का रिंग है और ये 7/7 का रिंग है टोटल। और ये कलम है, ये कलम है, ये कलम है, ये कलम है, ये लटक बीम है और इसमें भी रिंग है। ये 10 इंची का लटक बीम है और ये सिंपल छज्जा है और ये वाली झूला बीम वाली छज्जा है। तो इसका रड ऊपर नीचे कैसे बांधना है छज्जा में, इसको ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये सीढ़ी रूम है, ये किचन रूम है, ये तो समझ में आ गया। ये टोटल जितना दिख रहा है ये 9 कलम है। बाकी इधर ये झूला बीम है और ये तल्ली बीम है, ये वाली 10 इंची का, ये भी तल्ली बीम है, ये भी तल्ली बीम है। अब यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये रड की नापी कैसे लेना है। रड की नापी लेना है हमें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ फीता गिराना है और यहाँ से यहाँ अगर 10 फीट होगा तो क्रैंक करने के लिए L/4 के हिसाब से 4 से भाग देंगे। जितना भी फीट होगा उसको 4 से भाग देंगे। आप इंच में करके भाग दे या फीट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 10 फीट है, तो यहाँ से यहाँ 2.5 फीट लेंगे और यहाँ से फीता पकड़ना है और ये सीधे लंबाई के छज्जा के अंत तक पकड़ना है। जितना फीट आएगा उतना कटिंग करना है, एक छोटा एक बड़ा करना है। तो एक यहाँ से यहाँ तक होगा और फिर एक यहाँ बीम तक होगा छोटा, यहाँ से लेके इस बीम तक एक छोटा बड़ा। और डिस्टेंस की बात करें तो एक रड की दूरी 5 इंच रखना है, फिर 5 इंच, यानी 55 इंच में आपको दागी मार लेना है। उसके बाद यहाँ पर ही है फ्रेंड्स, इसको नीचे ऊपर करके बिछाना कैसे है। ये वाली बंधाई रूम बाय रूम बंधाई हो रहा है। यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ से ये रड, ये बीम है, ये भी बीम है, ये बीम के नीचे जा रहा है। इस बीम के नीचे जाएगा तो ये छज्जा वाली बीम के भी नीचे जाएगा। देखिए एन लिख दिए हैं। तो हम यहाँ पर एन दर्शाने के लिए इसको लंबा किए हैं। ये यहीं तक रहेगा रड, अंत यहीं तक हो जाएगी, इधर बाहर नहीं निकालना है क्योंकि छज्जा के इधर छत नहीं बनेगा, इसीलिए रड नहीं निकालना है। तो यहाँ पर ये बीम के नीचे है, बीम के नीचे है, तो ये वाली ऑलरेडी इस बीम के ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और क्रैंक तक जाएगा। यहाँ से ये क्रैंक होना है और ये क्रैंक यहाँ पर भी होना है, यहाँ पर भी होना है। तो एक ये बीम के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप पहले ऊपर ऊपर का भी बिछा सकते हैं, फिर बाद में बीच नीचे नीचे का
या एक ही बार ऊपर नीचे बिछा सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये चौताल है सीढ़ी का, क्योंकि एक लेयर नीचे से यहाँ तक गया है और इधर ये चौताल है, 6 फीट में ये चढ़ा है एक लेयर, और दूसरी लेयर ऐसे आके ऐसे आना है और ये डायरेक्ट छत में चढ़ जाना है। तो यहाँ तक ये सीढ़ी का चौताल है। तो इसका भी रड सेम उसी प्रकार ऊपर नीचे ऊपर नीचे मेन रड देंगे। इसको भी चलिए दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर ही सेम उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ही ये यहाँ पर ही बीम के ये ऊपर आया है, तो ये बीम के नीचे जाएगा, ये वाली बीम के नीचे, फिर ये वाली बीम के ऊपर, फिर ये वाली बीम के नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। और यहाँ पर ही देखिए, सभी यहाँ पर ही सीढ़ी का चौताल है, इसीलिए इसको एक लंबी देना है, इसको भी लंबी देना है, और यहाँ पर ही ये डायरेक्ट लंबी दे रहे हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये दीवाल है, यहाँ तक ये सेंटरिंग हुआ है, ये दीवाल है, इसमें रिंग नहीं है, इसके ऊपर सेंटरिंग हुआ है। तो इसको भी छोटा बड़ा करके देना है। यहाँ पर ही ये बीम के नीचे है, तो ये लंबी होगा, बीम के ऊपर इधर जाएगा और ये नीचे यहाँ तक जाएगा बीम तक। तो इसी प्रकार से ये क्लियर हो गया है। अब इधर का कैसे देना है उसको ध्यान देखिए। इसमें क्रैंक नहीं टूटेगा, इसमें क्रैंक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेन रड है। अब ऐसे ऐसे जो बिछेगा वो बैंड रड रहेगा। तो बैंड रड के लिए भी हम यहाँ से यहाँ क्रैंक का नापी लेंगे। तो ये भी 10 बाई 10 है अंदर अंदर। तो यहाँ 2.5 फीट आएगा मान लेते हैं। तो यहाँ से ये रड जाएगा, यहीं तक जाएगा, क्योंकि इधर घर नहीं बनाना है। घर बनाना रहता तो रड यहाँ पर निकाल भी सकते थे। तो यहाँ से ये डायरेक्ट जाएगा ऐसे सीधे, और यहाँ पर ही ये बीम के नीचे जाएगा और ये बीम के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही भी घर इधर नहीं बनाना है, तो रड नहीं निकालना है। तो ये बीम के ये ऊपर रहेगा और ये बीम के नीचे। तो यहाँ पर ही भी ये बीम के ऊपर रहेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ यहाँ भी एक क्रैंक होगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही भी पहले नापी कर लेना है 55 हिसाब के दर से कितना रड लगेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ ज़्यादा भी लग सकता है, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ही ये भी यहाँ पर ही ये बीम के ऊपर है, तो ये नीचे जाएगा। फिर यहाँ पर ही ये वाली ये ऊपर जाएगा। फिर ये वाली बीम के नीचे जाएगा। फिर ये क्रैंक वाली ये बीम के ऊपर जाएगा। तो अब इसी प्रकार से इसको ऊपर नीचे करके लगाना है। तो देखिए उसी प्रकार से ये ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर बीम के नीचे, फिर इधर बीम के ऊपर, फिर ये बीम के नीचे, फिर ये जगह बीम के ऊपर, फिर यहाँ पर ही नीचे ऊपर करके लगा लेना।
इतना होने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ही जो नीचे नीचे है, बीम के नीचे नीचे, उसका रड बंधाई कर लेना है और क्रैंक जहाँ तक होगा वहाँ तक बांधना है। तो उसी प्रकार से ये बीम के ऊपर है तो बीम के ऊपर वाली क्रैंक होगा, बीम के ऊपर वाली, बीम के ऊपर वाली, बीम के ऊपर ऊपर ऊपर, और इधर भी जो बीम के ऊपर है, बीम के ऊपर ऊपर वाली क्रैंक करेंगे। और फिर यहाँ पर ही ये जो क्रैंक होने के बाद जो रड घुसेगा वो हैंगर रड रहेगा। जैसे यहाँ से ये हैंगर रड, तो ये हैंगर रड बीम के नीचे जाएगा तो डायरेक्ट बीम के नीचे जाएगा, तीनों बीम के नीचे जाएगा। आप यहाँ से कट पीस बड़ा दे सकते हैं ये बीम के नीचे, फिर इधर से यहाँ तक भी दे सकते हैं बीम के नीचे, लेकिन कट पीस भी दे सकते हैं तो सभी दोनों कट पीस बीम के नीचे ही रहेगा। एक बीम के नीचे जाएगा, उसके बाद एक बीम के ऊपर जाएगा, तीनों बीम के ऊपर जाएगा। अब कट पीस भी देंगे तो बीम के ऊपर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ बीम के ऊपर ही, पूरे में उसी प्रकार से जाएगा। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। और बांधना कैसे है, जैसे ये रड बीम के नीचे है तो जो बीम के नीचे है वो नीचे वाली में बांधना है, और जो रड बीम के ऊपर यहाँ पर ही डाले हैं वो बीम के ऊपर वाली में बांधना है। जो रड नीचे है बीम के नीचे वो इधर भी बीम के नीचे ही वाली में बांधना है, और जो ऊपर है उसको ऊपर ही बांधना है क्रैंक होने के बाद फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे यहाँ पर ही ऊपर है और यहाँ पर ही ऊपर है तो ये बीम के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक टोप रड दिया जाएगा, सभी ऊपर ऊपर वाली में नीचे यहाँ टोप रड दिया जाएगा। दो क्रैंक के बीच में टोप रड देना है इतना बांधने के बाद, उसके बाद इधर कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही जैसे ये जाली बनेगा, यहाँ पर ही भी क्रैंक होगा। जैसे यहाँ से यहाँ भी 10 फीट है मान लो, तो 2.5 फीट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर ही जो ऊपर है वो क्रैंक होगा, जो ऊपर है वो वाली क्रैंक होगा, जो ऊपर है वो वाली क्रैंक होगा। ये ऊपर है, ये ऊपर है, और ये वाली ऑलरेडी क्रैंक होगा, उधर भी होगा और इधर से भी होगा ऊपर ऊपर। तो इसको भी सेम वही उसी हिसाब से ऊपर नीचे करके बांधना है। उसके बाद यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। ये जो ऊपर है वो वाली, जैसे ये बीम के ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये वाली बीम के ऊपर होगा तो इसमें क्रैंक होगा, इधर से क्रैंक होगा, ये वाली उधर से क्रैंक होगा, ये वाली इधर क्रैंक होगा, फिर ये वाली क्रैंक होगा, फिर यही रड सेम यहाँ से क्रैंक होगा, फिर यही रड सेम यहाँ से क्रैंक होगा, और इधर वाली की बात करें तो जो ऊपर है ये वाली इधर भी क्रैंक होगा, 2 बार की जगह क्रैंक होगा यहाँ पर ही, और ये वाली क्रैंक होगा ऊपर वाली, फिर ये वाली क्रैंक होगा ऊपर वाली इधर से, ये वाली इधर से क्रैंक होगा। अब ये जो बनेगा यहाँ पर ही जितना एरिया वो जाली बनेगा, यहाँ पर ही ये जाली बनेगा, जितना भी रहेगा ये जाली बनेगा, ये जाली बनेगा, ये जाली बनेगा, ये जाली बनेगा, ये जाली बनेगा। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पर ही बड़ा होगा। इतना क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही जो क्रैंक होगा उसके यहाँ पर ही हैंगर रड कैसे घुसाना है। हैंगर रड 2 प्रकार का होगा, ये ऊपर नीचे, और यहाँ पर ही केवल ऊपर ऊपर घुसेगा, बीम में नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये रड जो क्रैंक हुआ रहेगा इधर भी क्रैंक होगा, तो
यहाँ पर जो ऊपर ऊपर वाली क्रैंक होगा उसका जस्ट यहाँ से यहाँ तक हैंगर रड लेना है ऊपर ऊपर का। उसके बाद इधर दो ऊपर वाली रड के बीच में टॉप रड जाएगा। सेम उसी प्रकार से भी इधर और इधर भी यहाँ और यहाँ जो क्रैंक हुआ है उसके बीच में टॉप रड जाएगा। इसको क्रैंक मारने के बाद ऊपर ऊपर हैंगर रड बांधने के बाद ऊपर टॉप रड जाएगा, ऊपर टॉप रड जाएगा, ऊपर टॉप रड जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी उसी तरफ से इधर जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करना है। तो मेन रड, बैंड रड, हैंगर रड ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर हैंगर रड और टॉप रड। समझ गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ से नापी लेना है, यहाँ से एक रड यहाँ तक आएगा और एक रड आएगा वो क्रैंक तक आएगा। इधर ये टॉप रड बन जाएगा, यहाँ से जाके डायरेक्ट यहाँ तक ये टॉप रड बन जाएगा इधर जितना आएगा, और ये वाली भी क्रैंक वाली भी इधर से टॉप रड बन जाएगा। तो इसमें टॉप रड नहीं लगेगा, केवल हैंगर रड लगेगा। ऊपर नीचे बांधने के बाद ये टॉप रड आसानी से बन जाएगा। सेम इधर भी वही प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं किस प्रकार से बांधे हैं।
जात पहुँचा